नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राम मंदिर की अब धूम हर जगह मची हुई है और देखिए यहाँ भारत ही नहीं, अमेरिका और अलग अलग कंट्रीज में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी जश्न मना रहे हैं और 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में देश में अगर बात की जाए तो विपक्ष को डर सता रहा है कि ये मुद्दा बड़ा ना हो जाए और 24 का वोट हाथ से ना फिसल जाए। तो ऐसी जैसे लोग आप देख रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं। अब ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जमकर पलटवार किया। एएनआई से बात कर रहे थे और देखिए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ओवैसी का बयान था, जब पत्रकार ने पूछा कि ओवैसी इस टाइप के बयान दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भगवान करे उनका डर बरकरार रहे, ये उनका डर बता रहा है। आपको ध्यान में होगा कि ओवैसी ने क्या कहा था कि युवाओं तुम्हारा दिल नहीं पसीजता, तुम्हारे दर्द नहीं होते, जिस तरीके से हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। तो देखिए देश में कहीं ना कहीं भ्रम फैलाना और दंगे फसाद कराने की स्थिति ये तमाम विपक्षी नेता कर रहे हैं। अब कल आपने देखा कैसे शरद पवार के नेता अवार्ड ने कह दिया कि राम मांसाहारी था, ऐसे बदतमीजी वाली बात कही है और उसके बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। तो सामने भी आए, माफी मांगी, लेकिन घुमा फिरा के खूब इफ एंड बट लगाया। तो देखिए यहाँ पर दर्शकों बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा पलटवार ओवैसी जैसे नेताओं को किया है और कह दिया ये उनका डर सता रहा है और वैसे भी ये सनातनियों और हिंदू राष्ट्र की बड़ी जीत है और आने वाले समय में हमने ये तो नहीं कहा कि हमने उनकी मक्का मदीना पे या किसी पे अटैक किया हो। यहाँ अगर मंदिर था तो हमने अपने जगह पर मस्जिद तोड़वाकर पुनर्निर्माण कराया है और अगर हमें मस्जिदें तोड़नी होती तो काफी मंदिर के पुजारी हैं जो पहले से ये कर दिए होते। मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर हमें मुसलमानों के मस्जिदों को शहीद करनी होती तो हम पहले ही पुजारियों ने ये कर दिया होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन को लेकर बाकी लोग ऐसे क्यों कहते हैं? क्या हिंदू जो है वो सहिष्णु है इसलिए हिंदू सब बर्दाश्त कर लेता है? ये गलत बात है। किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पर कमेंट नहीं करना चाहिए और हम भी ये कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम केवल चाहते हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र ये बने। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ तौर पर ओवैसी को ही निशाना बनाया क्योंकि ओवैसी ने ही अभी भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं, कितने निर्दयी हैं। अगर मस्जिदें तोड़कर मंदिरों को बनाना होता तो पुजारियों ने ही मस्जिदों की जगह मंदिर बना दिए होते। उन्होंने कहा हमने मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनवाए, जहां हमारे मंदिर थे वहां हमने मंदिरों के पुनर्निर्माण किए हैं। अगर उनको ये डर है तो भगवान करे उनका डर इसी तरीके से बरकरार रहे। तो देखिए उन्होंने कहा कि ओवैसी का डर सता रहा है कि भगवान उनका डर जो है वो बरकरार रखे। इसको लेकर के आप, चूंकि आपको निमंत्रण मिला है, आप वहां पर शायद जाएंगे भी, जा रहे हैं। उत्सव है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी जीत है। यह उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है। केवल भारतीय को नहीं, भारतीय मूल के लोग जितने भी अन्य देशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी है। तो जो है हमारा यही कहना है कि उस दिन दीपावली मनावे और उत्सव का उत्साह पूछो मत। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। बिल्कुल भी जाति विभेद नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। और पहले तो उत्तर हम आपको ये दे देवे कि वहां पर अस्पताल वहीं पर क्यों बनना चाहिए? मस्जिदों पे बनवाओ, चर्चों पे बनवाओ। अस्पताल, विद्यालय आपको बनाने, हम इनके विरोध में नहीं, पर ये हम सबकी आस्था का केंद्र है। सबकी आस्था है, सबकी आस्था है तो हम राम भक्तों की भी आस्था है। हम राम भक्तों की आस्था है तो केवल यही राम भक्तों के मंदिर पर ही अस्पताल क्यों बनना चाहिए? अब रही बात कि अपने ही लोग टिप्पणी उठाते, आपने ऐसा कहा, तो वो अपने नहीं है, वो रावण के खानदान के हैं और रावण के खानदान के लोग इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं। उनको शेम टू यू। राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संगता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है उनके राम हैं। और रही बात जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा?
जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। बाद में उसने क्षमा मांगी। मूर्खतापूर्ण बातें हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं। इस प्रकार के जो वार्तालाप, ना इन्होंने राम को समझा, ना रामत्व को समझा, ना राम तत्व को समझा, ना इन्होंने राम के बारे में पढ़ा, ना गढ़ा। इन्होंने सिर्फ अपने बयान को कहकर न्यूज में बने रहने का उपाय सोचा है, और सबसे सस्ता उपाय प्रभु श्री राम पर और राम भक्तों पर आस्था पर उंगली उठाना है इस देश में। ऐसे ही लोगों को ठिकाने लगाने के लिए हम भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। वैसी का बयान आता है कि मस्जिदों का आबाद रखो, वो मुसलमानों से कहते हैं, नहीं तो एक एक करके मस्जिदें छीन ली जाएंगी तुमसे। ये उनका भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। हमें मस्जिदों पे मंदिर नहीं बनाने, जहां हमारे मंदिर थे हमें वहां मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने। अब उनको अगर ये डर है तो भगवान करे उनका डर बरकरार रहे। देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने ओवैसी पर पलटवार किया, लेकिन देश के तमाम नेता भी लगातार ओवैसी पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से राम मंदिर का भव्य समारोह होने वाला है, न जाने कितने 4 से 5 हजार साधु संत अयोध्या में जाने की शुरुआत कर चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि मैं बेकरार हूं, मैं जाऊंगा। और दीपोत्सव से भी ज्यादा धूम मची है पूरे देश में ही नहीं, तमाम विदेशों में जो भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी चाहता है, आत्मविभोर में हो गया हूं, जी चाहता है ठुमका लगा दूं कि ये बड़ा जश्न भारत को मिला है। और देखिए, उन्होंने कहा कि कोई अभागा होगा जिसे इस दिन का इंतजार ना हो। आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की ये सबसे बड़ी जीत है जो राम मंदिर बन गया, और इसी के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। बता दें दर्शकों, राम मंदिर का मुद्दा अब सबसे बड़ा है देश का, और आप अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे सभी जगह राम मंदिर के पोस्टर्स, वीडियोस, और मंदिर के अंदर कैसे कैसे शिलान्यास किया गया है और किस तरीके से पूरे भारत की संस्कृति बनाई गई है। भगवान हनुमान को और जटायु को किस तरीके से दिखाया गया है, वो आप देखेंगे तो आपको खुद ही एक अच्छी अनुभूति होगी। अब बता दें आपको कि इस शुभ संदेश में बीच में कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश भी तेज की जा रही है, लेकिन इससे समझना होगा, एक अच्छा संदेश लेकर मानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये हुआ था और हिंदुओं की जीत ये है, क्योंकि हिंदू तमाम ये इंतजार कर रहे थे कि हमारे भगवान की राम जन्मभूमि में मस्जिद बना हुआ था और वो जो है वो अशुद्ध हो गया था वो जन्मभूमि, लेकिन अगर मिल गया है तो हमने राम मंदिर बनवा के उसको वापस से शुद्ध कर दिया है, और ये इसी वजह से ये सबसे बड़ी जीत है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि अयोध्या जी जाने को जी जाता है, और आगे उन्होंने कहा जो लोग भगवान राम का सम्मान नहीं कर सकते वे अपमान भी ना करें। शास्त्री ने कहा हमने उनकी आस्था, उनके भगवान को बुरा भला नहीं कहा है, उनके भगवान के सबूत नहीं मांगे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हमने मक्का मदीना पर कभी उंगली नहीं उठाई है, अजमेर शरीफ पर कभी उंगली नहीं उठाई। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम उनकी भावनाओं का कितना ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा पूरे विश्व की मीडिया इसको कवर करेगी, यही हिंदू राष्ट्र की जीत है। और उन्होंने कहा हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जातिवाद से ऊपर है, शबरी के जूठे बेर खाते हैं और संपूर्ण विश्व की एकता पर विश्वास करते हैं, धर्म करने वालों को ठिकाने लगाते हैं, राम जूठे बेर सबरी के खाते हैं, नर होकर वानर का मान बढ़ाते हैं। तो देखिए भगवान राम ने क्या संदेश पूरे भारत को दिया, और अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो समझ जाइए कि आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो समझेगी, वो राम जी को जान पाएगी। और ये बहुत जरूरी है। राम जी देखिए निष्पक्ष होकर शबरी के जूठे बेर खाते हैं, इसके साथ वानरों को भी सम्मान देते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से राम जी जो हैं वो वाकई में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब विपक्ष के नेताओं को लग रहा है कि अनर्गल बातें और अशोभनीय टिप्पणी करके उन्हें थोड़ा लाइमलाइट मिल जाएगी। तो देखिए जनता ये लिख रही है कि 24 में हम बताएंगे। एक तो पहले ही बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर माना जाए तो सभी कह रहे हैं कि 5 से 6% इसकी वजह से बढ़ने वाला है, राम मंदिर की वजह से। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और इसी डर से विपक्ष लगातार राम मंदिर पर टिप्पणी कर रहा है। आपने देखा होगा तमाम लोग कह रहे हैं कि अस्पताल क्यों नहीं बने। अब अस्पतालों के ना बनने पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बाकी जगहों भी तो है, वहां अस्पताल बन रहे हैं, वहां स्कूल बन रहे हैं, हमारी जन्मभूमि पर ही अस्पताल क्यों बनाना है? अगर हमारी जन्मभूमि है, अगर हमारी आस्था है तो हमारी आस्था को चोट क्यों पहुंचाया जा रहा है? देश
देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत अस्पताल है, बहुत शिक्षा के क्षेत्र हैं। तो देखिए यहाँ पर दर्शकों बता दें, तेजस्वी यादव के भी बयान को मैं याद कर रही हूँ। उन्होंने भी कहा कि क्या जरूरत थी, अस्पताल बन जाता, शिक्षा मिल जाती, और भूख लगेगी तो राम मंदिर थोड़ी जाओगे, वहां जाओगे तो दान देना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें हैं जो लगातार ये दिखा रही है कि राम मंदिर बनने पर विपक्ष को थोड़ी दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, और इससे ये मुद्दा बड़ा होने वाला है। ये मुद्दा वाकई में भी बड़ा हो चुका है, और इसमें देखने वाली बात ये हो जाती है कि किस तरीके से राम मंदिर के भव्य निर्माण के दिन वो क्या उत्सव रहेगी, क्या धूम मचेगी। बता दें आपको, अलग अलग जगहों से भगवान राम की पूजा करने की तैयारी हो रही है, और राम धुन गाए जा रहे हैं, राम धुन नए नए बनाए जा रहे हैं, नए नए गीतों को गाया जा रहा है। और याद कीजिए, रामायण में जिसने प्रभु श्री राम जी के किरदार को निभाया, अरुण गोविल जी, और सीता माँ की किरदार को निभाने वाली दीपिका चिखलिया, उन दोनों को इन्विटेशन मिला हुआ है। तमाम बॉलीवुड के अभिनेताओं को और नेताओं को इसमें इन्विटेशन मिला हुआ है, विपक्ष के भी नेताओं को इन्विटेशन मिला हुआ है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि क्या विपक्ष इसमें जाएगा, और विपक्ष के बाद अब वहां पर किस तरीके से अयोध्या में धूम रहेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस लगातार राम मंदिर का विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस तरीके से यहाँ हमें विरोध नहीं करना है, भगवान राम हमारी भी आत्माओं में बसते हैं। और उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि जिस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस को जाना चाहिए, कांग्रेस की सारी आत्मा हिंदू की है और सारी आत्मा राम जी की है, तो ये कहा है। और इसके साथ ही देखने वाली बात इसमें यह हो जाती है किस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर के भव्य निर्माण में यहाँ पर विपक्ष के कितने नेता आते हैं। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विपक्ष को ठिकाना लगाने की बात कही और कहा कि ये विपक्ष कुछ भी बोलता है, लेकिन इन्हें राम मंदिर से ईर्ष्या है, जलन हो रही है। हमारे राम मंदिर की जीत कैसे हो गई, हिंदुओं की आस्था की जीत कैसे हो गई। इनका काम ही है हिंदू आस्था को चोट पहुंचाओ और राज करो, लेकिन अब ये नहीं होने वाला है केंद्र सरकार के नेतृत्व में। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें, और बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए। जो भी आपकी राय हो, क्या इनके बयान से आप भी सहमत हो, कमेंट कीजिए।